ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी दिए गए ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है। इस विषय पर यह दूसरा वीडियो है। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दिया गया है। चूंकि सभी आवश्यक मूल बातें पिछले वीडियो में समझाई गई हैं, इस वीडियो में हम सीधे ड्रॉ करना शुरू करेंगे। इस ऑब्जेक्ट पर गौर कीजिए। निर्देश इस प्रकार हैं। दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू के लिए निम्नलिखित व्यूज ड्रॉ करें। एक्स डायरेक्शन से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू तथा साइड व्यू। ऑब्जेक्ट के इस दिए गए व्यू को आइसोमेट्रिक व्यू कहा जाता है। यहां हम ड्रॉ किए गए ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनल व्यू में देख सकते हैं। इस व्यू को देखकर हमें ऑब्जेक्ट का 2 डायमेंशनल व्यू बनाना होगा। फिगर बनाने से पहले हमें रेफरेंस लाइंस खींचनी होंगी। फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल मेथड का उपयोग करके फिगर ड्रॉ करना है या नहीं, इसके लिए कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। हम फर्स्ट एंगल मेथड का उपयोग करके ऑर्थोग्राफिक व्यूज बनाएंगे। फर्स्ट एंगल मेथड में ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर होगा और टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे होगा। ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट हैंड साइड होगा, जो कि यहां होगा। मान लीजिए कि देखने की दिशा इस ओर दी गई होती, तो यह दृश्य ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू होता और यह दृश्य ऑब्जेक्ट का राइट हैंड साइड व्यू होता। उस मामले में फ्रंट व्यू, जो कि यह व्यू है, हमने यहां ड्रॉ किया होता और राइट हैंड साइड व्यू, जो इस तरफ से दिखाई देने वाला दृश्य है, यहां खींचा जाएगा और टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे ड्रॉ किया जाएगा। चलिए ड्राइंग शुरू करते हैं। जब हम किसी वस्तु को एक्स डायरेक्शन से देखते हैं तो वो ऐसी दिखती है। मैं आपकी सुविधा के लिए आइसोमेट्रिक व्यू पर विजिबल साइड्स को रंग दूंगा। हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की ऊंचाई 48 मिलीमीटर है और ऑब्जेक्ट की चौड़ाई 104 मिलीमीटर है। प्रत्येक स्टेप की ऊंचाई 16 मिलीमीटर है और इस हिस्से की चौड़ाई 24 मिलीमीटर है। यह वस्तु का आवश्यक फ्रंट व्यू है। यह इस तरह दिखेगा। आपकी सुविधा के लिए सभी आवश्यक डायमेंशंस के साथ एक रफ फिगर बनाएं। आइए फ्रंट व्यू ड्रॉ करना शुरू करें। ड्राफ्टर लें और लंबाई में 104 मिलीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें। इसके बाद इस लाइन के एंड पॉइंट से 48 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन खींचें और रेक्टेंगल ड्रॉ करें। नेक्स्ट, हम इस भाग को ड्रॉ करेंगे। हम देख सकते हैं कि इस हिस्से की चौड़ाई 24 मिलीमीटर है, इसलिए इस पॉइंट से 24 मिलीमीटर लंबाई पर एक पॉइंट मार्क करें और इस पॉइंट से एक लाइट वर्टिकल लाइन खींचें। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इन स्टेप्स के बीच की दूरी 16 मिलीमीटर है, इसलिए 16 मिलीमीटर पर इस वर्टिकल लाइन पर पॉइंट्स को मार्क करें। इन पॉइंट्स से हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचिए। हम देख सकते हैं कि यह वर्टिकल लाइन केवल इस पहले स्टेप तक ही है, इसलिए इस पॉइंट तक एक डार्क लाइन बनाएं। ये ऑब्जेक्ट का आवश्यक फ्रंट व्यू है। नेक्स्ट, हम ऑब्जेक्ट के टॉप व्यू को खींचेंगे। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखते हैं तो वो ऐसा दिखाई देगा। हम देख सकते हैं कि यह लंबाई 72 मिलीमीटर के रूप में दी गई है। ये चौड़ाई पहले जितनी यानी 104 मिलीमीटर ही रहेगी। इस हिस्से की चौड़ाई भी 24 मिलीमीटर होगी। ऊपर से देखने पर इन स्टेप्स की चौड़ाई 24 मिलीमीटर होगी। ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू इस प्रकार दिखता है। ड्राफ्टर लें और फ्रंट व्यू से रेफरेंस लाइंस खींचें। इसके बाद 104 मिलीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें। अगला 72 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन खींचें और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें। इसके बाद हमें इस सेक्शन को ड्रॉ करने की आवश्यकता है। हम देख सकते हैं कि इस सेक्शन की चौड़ाई 24 मिलीमीटर है। इस पॉइंट से लाइट वर्टिकल लाइन खींचें। अगला, हमें स्टेप्स के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचने की आवश्यकता है। हम देख सकते हैं ऊपर से देखने पर इन स्टेप्स के बीच की दूरी 24 मिलीमीटर है, इसलिए इस वर्टिकल लाइन पर 24 मिलीमीटर दूरी पर पॉइंट्स को मार्क करें। इसके बाद इन पॉइंट्स से हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचिए। अंत में इस लाइन को इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक डार्क करें।
ये ऑब्जेक्ट का अंतिम आवश्यक टॉप व्यू है। अंत में हम साइड व्यू बनाएंगे। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बाईं ओर से देखते हैं, यह ऐसा दिखता है। साइड व्यू में हम इस ऑब्जेक्ट की ऊंचाई 48 मिलीमीटर और चौड़ाई 72 मिलीमीटर देख सकते हैं। प्रत्येक स्टेप की चौड़ाई 24 मिलीमीटर है और ऊंचाई 16 मिलीमीटर है। लेफ्ट हैंड साइड व्यू में ऑब्जेक्ट इस प्रकार दिखाई देता है। चलिए ड्राइंग शुरू करते हैं। ड्राफ्टर ले और फ्रंट व्यू से हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइंस खींचें। अगला, हम टॉप व्यू से वर्टिकल रेफरेंस लाइंस खींच सकते हैं। ऐसा करने के लिए एक इंक्लाइंड लाइन खींचें। इसके बाद टॉप व्यू के प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट से इस झुकी हुई रेखा तक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइंस खींचें। अगला, इनमें से प्रत्येक पॉइंट से वर्टिकल लाइंस खींचें। ये लाइन साइड व्यू बनाने में हमारी सहायता करेगी। 48 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन खींचें जो इन हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच की लंबाई के बराबर होगी। 72 मिलीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें और दिखाए गए अनुसार रेक्टेंगल ड्रॉ करें। हमें साइड व्यू की आउटलाइन मिल गई। इसके बाद हमें इन स्टेप्स को ड्रॉ करने की जरूरत है। हम देख सकते हैं ये रेफरेंस लाइंस हमें ड्रॉ करने में मदद करेगी। इस पॉइंट से 24 मिलीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें। इसके बाद 16 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन खींचें और फिर से 24 मिलीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन और 16 मिलीमीटर की वर्टिकल लाइन खींचें। ये ऑब्जेक्ट का अंतिम आवश्यक लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। ये दिए गए ऑब्जेक्ट के आवश्यक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको ये समझने में मदद की है कि किसी दिए गए ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन पर क्लिक करें और यदि आप मेरे चैनल ADTW लर्न हिंदी पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सभी नोटिफिकेशन चालू करें।